गिफ्ट मुझे उसके पीआर पैकेज आते रहते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से, तो फिर मैं उनकी किस्म की ना रेगुलर कस्टमर भी हो गई हूँ। और फिर उनको पता है कि जी तैमी जो है ना वो फेमस हो गई है कि मतलब अपने परस पकड़ लेते थे, और जिनको हम नहीं भी जानते थे ना, हम उन लोगों से ना ईद ही मांगते थे कि आज ईद है, ईद है, ईद दे, ईद दे। छीकें नहीं मेरी बंद हो रही थी, और अब मैंने छीके कर करके जो है ना हशर कर दिया। मैंने फिर कहा दोबारा जी स्टार्ट किया जाए अपना काम। तो चीखें तो मेरी जो है ना जब मुझे लग जाए ना तो वो जाती नहीं है। रमज़ान बाज़ारों में भी जाते हैं, हर बाज़ार में तो नहीं मैं जाती हूँ ऑफ कोर्स टाइम की वजह से, लेकिन कुछ लोग इतने शौकीन होते हैं कि हर बार आपको वहाँ पे नज़र आएंगे। यहाँ से बहुत रेयर बाय करती हूँ अगर अवेलेबिलिटी ना हो पाकिस्तान से आने की, अदरवाइज़ मैं अपनी पूरी फैमिली के कपड़े पाकिस्तान से ही मंगवाती हूँ। फिर मुझे छुट्टी दी और 1 मंथ के साथ में मुझे पे भी दी। तो वही बात के इंफॉर्मेशन लेनी पड़ती हैं। यहाँ पे भी अगर आप सॉफ्ट हो ना तो ये आपके सर पे बैठ जाते हैं, और जितना फ़ायदा उठा सकते हैं ये उठाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपका तहमीज़ वर्ल्ड में। क्या हाल है आपका? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमें बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान आने वाला है माशाल्लाह से, और मेरा ख्याल में रमज़ान आने में 3 दिन रह गए हैं। और आप यकीन करें मैं इतनी रिलैक्स थी, मैंने कहा आहिस्ता आहिस्ता काम हो जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता काम हो जाएंगे। पाँव की वजह से ना मेरे काम जो है ना वो डिले होते जा रहे हैं, और मुझे डेट्स का भी आइडिया नहीं हो रहा, मुझे डे का भी आइडिया नहीं हो रहा। तो मुझे कल ही मेरी फ्रेंड ने कॉल करके कहा कि जी तुम्हारे इस दिन आ गई आप। इसको तो बस पता चला जी जहाँ मामा ने कैमरा शुरू किया है वहाँ पे हुरम हाजिर है। तो अच्छा आराम से बैठो बच्चा बात कर ले। तो जब मुझे मेरी फ्रेंड ने कॉल की कि जी मेरी वो है क्या कहते हैं अफ्तारियाँ हैं, और ये डेज़ रख रहे हैं कि हम लोग सारे ना आपस में मतलब बात करके रखते होता है, जहाँ पे सब जॉब करने वाले हैं, बिज़ी लोग हैं, जाहिर सी बात है। तो इसको ऐसा ना हम लोगों को फिर ना देखना पड़ता है कि क्या क्या दिन रखने हैं। कि लेकिन इस बार हम लोगों ने ये सोचा कि हम लोगों ने स्पेशल वीकेंड्स नहीं रखना, क्योंकि वीकेंड मुश्किल से 4 तो आते हैं। ठीक है 4 लगा लें सैटरडे, और 4 लगा लें संडे, मतलब 8 हो गए। ठीक है, लेकिन संडे को भी यही होता है कि जी बच्चों का जाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वापस आते तक किसका दिल करता है जब इतने दिन किसी के पास जाओ मिलने के लिए, तो वहाँ पे हम लोगों की बातें ही नहीं मुकती हैं। फिर उसके बाद ईद आ रही है खैर से, तो फिर ईद की बातें होंगी, कहाँ से कपड़े ले रहे हैं, कहाँ से हम लोग शॉपिंग कर रहे हैं, कहाँ जाना है, किधर से हमने बाय करने हैं, ये सब चीज़ें। फिर आपको होता है कि जब औरतें इकट्ठी हो जाएं, बल्कि आदमी पॉलिटिक्स में लड़ते हैं, औरतें कपड़ों में लड़ती हैं। बात तो एक ही है ना, हम देखिए कपड़ों में लड़ते हैं, पॉलिटिक्स में लड़ते। तो वही बात के मतलब फिर ना आपको दिल नहीं करता आने को। तो हमारा होता है कि जी नेक्स्ट डे चिल लो, सुकून हो, आराम से अपने घर आओ और छुट्टी का दिन गुजारें और बंदे जाए। यहाँ पे ग्रॉसरी के रफड़ हैं, यहाँ पे और सफाइयों के रफड़ है, लॉन्ड्रीज के रफड़ है, बड़े रफड़ है जी बाहर के। तो जिसकी वजह से मुझे पता चला कि जी रमज़ान आने वाला है। जब मेरी फ्रेंड ने कहा ना स्टूपिड अगले हफ्ते रमज़ान है, मैंने कहा है हाय अल्लाह अगले हफ्ते रमज़ान है। तो जिसके से मैंने हसन को फिर फुल टाइम का खुदा के लिए मेरे पंखे और लाइटें साफ़ कर दें, क्योंकि ये हसन का काम है। हसन इंतहाई लेज़ी है। और अभी मेरी रमज़ान की छोटी मोटी सेटिंग मीन्स के लाइटें शाइटें, और जो रमज़ान की पहले मैंने चीज़ें निकाल के रखी थी वो निकालना बाकी, वो तो खैर इतना बड़ा काम नहीं है। लेकिन मेरी जो लास्ट डे वाली लाइट है ना वो इसकी ना बच्चों ने यूएसबी कहीं से तोड़ दी है, जिसके से मुझे रियलाइज़ हुआ कुछ दिन पहले ही कि हो हाय ये तो लाइट ही नहीं चल रही। तो हसन ने कहा जनाब इसकी अंदर से तार तोड़ दी गई है। तो मैंने भी उसका ऑर्डर दिया, और ऑर्डर मैंने कहाँ पे दिया, फिर मैंने टीमू पे दिया ऑर्डर, क्योंकि टीमू मुझे माशाल्लाह से गिफ्ट भेजता रहता है, तो कबूल नहीं करना गिफ्ट मुझे उसके पीआर पैकेज आते रहते हैं माशाल्लाह से। तो फिर मैं उनकी किस्म की ना रेगुलर कस्टमर भी हो गई हूँ, और फिर उनको पता है कि जी तैमी जो है ना वो फेमस हो गई है तो जिसकी वजह से ना मुझे वो गिफ्ट भी भेजते थे, जिसकी वजह से मैंने वहीं पे ऑर्डर दिया। तो वो टीमू का ऑर्डर का टाइम है कम से कम 10 दिन। तो मुझे याद, मैंने फिर जब परसों 3 दिन पहले मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी लाइटें ख़राब हो गई, तो मैंने वहाँ का ऑर्डर दिया। तो वो मेरा ख्याल में इंशाल्लाह ड्यूरिंग रमज़ान जो है मुझे वो आ जाएगा। 1-2 चीज़ें मैंने और दी थी ऑर्डर, वो मेरी आ गई हैं कल अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि इंशाल्लाह मैं हसन जब ये पंखे लाइटें साफ़ करेंगे तो फिर मैं उसके साथ जो है ना आपको प्रॉपर जो है क्या कहते हैं रमज़ान का सेटअप और क्लीनिंग वगैरह का आपको रिव्यू दूँगी। तो आज मैं जा रही हूँ प्री रमज़ान शॉपिंग करने, क्योंकि माशाल्लाह से 3 दिन बाद यहाँ पे रोज़ा है। तो मुझे उससे पहले कंप्लीट शॉपिंग करनी है, मुझे अपने मसालों के डब्बे भरने हैं, मुझे अपने दालों के डब्बे भरने हैं। तो उसके लिए मैं निकलने लगी हूँ।
तो चले जी, मैंने कहा साथ आपको भी रखते हैं कि हम देखें कैसे मुशक्क़त कर रही है, जॉब भी करें, बच्चे भी संभालें, घर भी संभालें, होम ग्रोसरी भी करें, चल रहे हैं। बच्चों को छोड़ा है उनके मामू की तरफ, तो बस अकेली आई हूँ। अब बस से जल्दी दौड़ लगानी है शॉपिंग की और फिर खैर से निकलना है। मेन चीज़ जो होती ना रोज़ों की, वो ये होती है। तो हम लोगों को चाहिए है बेसन। अभी आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक डिफरेंट ब्रांड के बेसन हैं। ये सारे डिफरेंट ब्रांड की सूजियाँ, पता नहीं रवा क्या होता है, इडली रवा, आई थिंक वो भी कोई सूजी की तरह ही कुछ होता है इंडियन। के लिए ये सारी फ्रोज़न बनी हुई चीज़ें पड़ी हुई हैं। सरसों का साग, मतलब इंडियन है, पनीर और पता नहीं क्या क्या, आलू मटर। और मैं ढूंढ रही हूँ, मैंने जैसे बताया था आपको कि मैं फ्रोज़न आलू के समोसे यूज़ करती हूँ और एक ही ब्रांड के यूज़ करती हूँ जो कि है मेज़बान। उसके आलू के समोसे बिल्कुल पाकिस्तानी टेस्ट है, इतने के मज़े के हैं और मैं सिर्फ उसी के साथ स्टिक हूँ। बाकी जो है ना, जो रेगुलर ब्रांड है यहाँ के, जो दूसरे जो भी हैं, उनमें ना वो मटर डाल देते हैं, तो मुझे मटरों वाले बिल्कुल समोसे पसंद नहीं हैं। पंजाबी समोसा है ये, पंजाबी समोसे में मटर वगैरह होते हैं, बिल्कुल हम लोगों को ना मटर वाले समोसे पसंद नहीं हैं। जैसे यहाँ पे भी ये सारे ही समोसों की रेंज है, तो जो मैं ढूंढ रही हूँ ना फ़िलहाल वो इधर अवेलेबल नहीं है। अब उसके लिए मुझे कहीं और जाना पड़ेगा कल। सारी सब्ज़ियाँ हैं जो कटी होती हैं, आप लो और बना लो, तो ये बड़ा कन्वीनियंट होता है। और मैं मेथी ऐसे ही कटी हुई लेती हूँ और फ्रोज़न, और उसको पका लेती हूँ। पालक भी कटी हुई लेती हूँ और उसको पका लेती हूँ। करेले भी सम टाइम में लेती हूँ, लेकिन उनमें ना ये देखिए, जैसे ये करेला ना, ये स्किन के साथ होता है और सम टाइम इसमें बीज भी होते हैं। मैं तो खा लेती हूँ, हसन भी खा लेते हैं, बच्चे नहीं खाते। लोग अपने मसाले लेने लगे हैं, जिसमें मुझे चिकन टिक्का, बिरयानी मसाला और चाट मसाला और तंदूरी मसाला, ये सब चाहिए। यहाँ पे मिल रहा है ईच 199 का शान का मसाला, इन्होंने नेशनली रखा हुआ। जमन वो देख के ना दिल चल गया, लेकिन नहीं जी, अब तहैया कर लिया है कि ऐसी चीज़ें नहीं खानी है। और माय गॉड, ये देखें, ये ऑयल की है जलेबियाँ और ये घी की जलेबी है और ये गुड़ की जलेबी है और ये ताज़ी रोटियां हैं जो यहाँ बनाते हैं। और ये मल्टीग्रेन है, ये रागी रोटी है, पता नहीं रागी रोटी क्या होता है, मुझे इसका भी नहीं पता। ये ऑर्गेनिक जो नॉर्मल वीट की रोटी होती है, ये वो है। ये मेथी की रोटी है, ये होल वीट रोटी है। वैराइटीज़ हैं चिकन और वेज। यहाँ पे भी समोसे हैं, चिकन वेज। देखिए जी, लाहौरी समोसा बाकायदा लिखा हुआ है तो इस तरह यहाँ चीज़ें बिक रही हैं। और यहाँ पे है फ्रेश शुगर केन का जो है। इज़ दिस अवेलेबल शुगर केन वन? इज़ दिस अवेलेबल द शुगर केन जूस? ओके, कैन आई हैव वन? One sugar cane juice? Yes. You need ginger and lemon? या बोथ। Okay. तो ये देखिए जी, अब मैं ये देखिए हॉट टी है और शुगर केन जूस है। तो मैंने कहा चलो बंदा ले ही ले, इतनी दूर आया तो अब वहाँ की लुक तो नहीं नज़र आएगी, लेकिन ये देख सकते हैं आप कैसे बनाएगा। ये छोटे छोटे शुगर केन है, ये इसमें डाल रहा है, ये देखिए मज़ा नहीं आ रहा क्योंकि आइस नहीं थी उसके पास। मुझे बहुत सारी इसमें आइस डाली थी जी। तो पूरा 1 घंटा मुझे लगा है ग्रॉसरी करने में और अभी भी मेरी चीज़ें काफ़ी मिस हैं, जिसकी वजह से मुझे दूसरे स्टोर में जाना पड़ रहा है क्योंकि इसके बाद मुझे टाइम नहीं मिलेगा। 2 तरह की चारपाई, एक तो तख्त की तरह बनी हुई है और एक रेगुलर चारपाई बनी हुई है। अब हम दूसरे वाले बाज़ार में आए हैं जो कि 5 मिनट की ड्राइव पे था। तो ये देखेंगे, तो अब हम यहाँ से देखते हैं कि हमें यहाँ पे चीज़ें मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं।
जी, तो जिस मकसद के लिए हम लोग दूसरी शॉप में आए थे, हमें वहाँ पे भी ऐसा कुछ नहीं मिला जो कि मुझे बहुत ज़रूरी चाहिए था। यहाँ पे ये इशू होता है, आप देख लें कि मतलब हम पाकिस्तान में तो जाते हैं ना जी, एक ग्रॉसरी स्टोर में गए, दूसरे में गए तो ऑलमोस्ट आपको सब कुछ मिल जाता है। यहाँ पे आपको देसी, इंग्लिश सारी अलग अलग जगहों पे करनी पड़ती हैं। अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें, लाइन लगी हुई है चीज़ों की वो वहाँ तक, जो कि मुझे ये अब ये देखें सारा कुछ समेटना है और इन सबको मुझे बॉक्सेस में डालना है। ग्रॉसरी करने गई थी तो बच्चे मामू के घर में थे तो उनको लिया, वहाँ थोड़ी देर बैठे, चाय शाय पी और फिर मैं वापस आई। तो अब ये आप देख सकते हैं सारा जो यहाँ पे मेस है ना, इसको सारा मैंने क्लीन करना है। तो ये मेरी बेटी बैठी हुई है नाइट सूट पहनकर। और हुरम क्या आने वाला है, क्या आने वाला है? रमा क्या कहते हैं? रमदान। रमदान। और हम रमदान में क्या करते हैं? सबको किड्स खाना खिलाते हैं, मानो आते हैं हमारे घर, मेहमान आते हैं और खाना खिलाते हैं और इफ्तारी करवाते हैं। क्या करती हो ईद पे? न्यू ड्रेसेस देती हूँ और टॉय और लाइक स्लाइम। इन लोगों को तो वो पता ही नहीं है, जैसे कि मतलब हम लोगों ने जो एक ईद मनाई, हम लोग जो बचपन में करते थे ना कि मतलब अपने परस पकड़ लेते थे और जिनको हम नहीं भी जानते थे ना, हम उन लोगों से ना ईद ही मांगते थे कि आज ईद है, ईद है, ईद है, ईद। बस खुलते ही ना सामने बिल्कुल सड़क क्रॉस होकर ना हमारे वो थी जिसको कहते हैं ग्रॉसरी शॉप, छोटी सी जो होती है मोहल्लों की जो होती है। तो मेरे अब्बू ने ना उनके साथ किया हुआ था कि मेरे बच्चे जो भी खाए ना तो उनको दिया करो और मेरे हिसाब में लिख दिया करो कि मेरे बच्चों ने ये खाया। तो हम लोग हुए फिर वही कहते हैं ना चौड़ बच्चे। तो माँ बाप ने जब पता हो कि जी हमारे माँ बाप में पे करना है तो हम लोग दिन में 3-3 4-4 बार जाके कैंडीज ले रहे हैं, बिस्किट ले रहे हैं, 3-3 4 बार बॉटल और जूस पी के ही बाहर से आ रहे हैं। जाके उन लोगों से भी ईद वाले दिन जाके ईद लेते थे कि चले हमें ईद के पैसे दें या फिर मतलब हम लोगों को ईद की कोई कैंडी शैंडी दें, जिसके लिए हम लोग मतलब बच्चे होते हैं। तो इतना एंजॉय किया हुआ है हर बंदे से, एरिए में खड़े होना, अंकल नेबर जिनसे भी पैसे दें, ईद दे, ईद दे। और नए नए खड़े नोट जो होते थे ना वो हमें सब निकाल के देते थे, हम इतना खुश होते थे। इन लोगों को तो पता ही नहीं है। मेरा इतना खूबसूरत सेम ऐसा जार था इस तरह का, इससे बड़े साइज़ का, क्योंकि ये तीनों साइज़ के थे, जो मेरे हस्बैंड साहब ने तोड़ के वो मारा है और मुझे ये अपने पीछे से जो पड़ा हुआ था स्टॉक में वो निकालना पड़ा इमरजेंसी में। तो ये देखिए जी, ये मैं इसमें जितनी आएगी उतनी जो है वो टी, ये देखिए इस तरह मैं जो हूँ ना अपनी चीज़ों को ना रीस्टॉक कर देती हूँ। इस तरह पैकेट्स जो भी मिल जाए, यहाँ पे ये बड़ा मसला है, एक ही जो है ना वो ब्रांड की चीज़ नहीं मिलती है। कोशिश करते हैं एक ही ब्रांड की लाने की, लेकिन अब नहीं मिले तो फिर लानी तो है ना। अब ये किसी स्ट्रीम वालों की है, अब पता नहीं ये कहाँ की है स्ट्रीम। और देखिए मैंने कितनी गलती की आपसे बातें करते हुए, अपनी मैंने चम्मच नहीं निकाली। और अब ये देखें जी रेड चिली पाउडर, और ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना इन्हीं पैकेट्स में, और ये इंडियन ब्रांड से ही मिलती है क्योंकि इसका नाम होता है एक्स्ट्रा हॉट चिली पाउडर। एक्स्ट्रा हॉट ये उन लोगों के लिए है जो स्पाइसेस बहुत खाते हैं, और इसका बहुत मज़े का फ्लेवर होता है। जो हमारी लोकल चिलीज़ है ना उसका मज़ा नहीं आता, उसमें लगता है मिर्चें हैं ही नहीं है, जो सच्ची बात है। ये मेरा देखें जार हो गया रेडी। मैं इस तरह लिख के रख देती हूँ ताकि किसी को प्रॉब्लम भी ना हो। अब ये देखें, ये है जी पिसा हुआ धनिया, कोरिएंडर पाउडर। मेरे नाक में इस टाइम मिर्चें चली गई हैं और मुझे इतनी खारिश हो रही है और साथ बर्निंग शुरू हो गई है। तो ये देखें जी, ये मुझे बॉक्स में नहीं मिला, तो ये मुझे कोई इंडियन दीप ब्रांड मिला। यहाँ पे ये जो दीप का ब्रांड है ना वो अच्छा माना जाता है, तो मैं फिर उसी की ले आई हूँ। ये धनिया पाउडर है, तो ये भी मेरा हो गया है, ठीक है। और ये देखें जी, ये मेरे पास क्रश ब्लैक पेपर है, लेकिन मेरे पास ना पाउडर वाली ब्लैक पेपर नहीं थी। तो हसन साहब को काफ़ी एतराज़ होता था कि जी ये शक्ल भी ख़राब हो रही है और जी मेरे मुंह में क्यों आ रही है ये ब्लैक पेपर। तो जिसकी वजह से मुझे
ये फिर ब्लैक पेपर पाउडर लाना पड़ा है। और ये देखें जी, ये है ब्लैक पेपर पाउडर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो चले गया सारा का सारा इसमें। इसका मतलब है इसमें 200 ग्राम पैकेट आता है पूरा का पूरा। ये भी हो गया मेरा डन, ठीक है। ये गया इसमें स्पून। चलो जी, अल्लाह अल्लाह खैर सला। छीके नहीं मेरी बंद हो रही थी और अब मैंने छीके कर करके जो है ना हशर कर दिया। मैंने फिर कहा दोबारा जी स्टार्ट किया जाए अपना काम। तो छीके तो मेरी जो है ना, जब मुझे लग जाए ना तो वो जाती नहीं है। बड़ा बुरा मेरा हाल हो जाता है छीकों से। देखिए ये इतना ही निकला है, इसका मतलब है मुझे, ये मेरा वैसे स्टॉक में पड़ा हुआ है एक और, तो ये मैं बाद में जब ये डन कर लूँगी ना इंशाल्लाह तो मैं इसमें डाल दूँगी। ये मेरा गरम मसाला भी हो गया, ठीक है। अब बाकी बचा अजीनोमोटो, चाइनीज़ नमक। वैसे मैं ये ज़्यादा यूज़ नहीं करती, ये मैं बहुत रेयर यूज़ करती हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसमें मुझे ये यूज़ करना पड़ता है ज़रूरी, वरना नॉर्मली ये वाकई हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। और मैं यूज़ भी बहुत कम करती हूँ, इसलिए ये मत कहिएगा कि जी मैं ये क्यों यूज़ करी। किसी मसालों में मुझे ये यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो ये भी मेरा हो गया डन। मैं ज़ीरा भुना हुआ भी रखा हुआ है, दूसरा साबुत ज़ीरा भी रखा हुआ है, तो इसलिए जो है ना वो इतना इशू नहीं है। तो मुझे ना पता नहीं, मुझे ना रंग बिरंगी जो कंटेनर्स हैं ना वो बहुत बुरे लगते हैं। तो मेरी कोशिश होती है एक ही जैसे कंटेनर्स हों, ठीक है, उस पर आप नाम लिख लें वो बेहतर है। ये मैंने मशीन ली हुई है तो ये उसमें से टैग्स निकल आते हैं, तो आराम से मैं लिख के लगा देती हूँ जब मेरे ख़राब होते हैं और ये स्टिकर टाइप होते हैं, चिपक जाते हैं। ये है जी सूखी मेथी, जो कि आप भी काफ़ी चीज़ों में यूज़ करते होंगे। और रमज़ान में तो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। और नॉर्मली भी मैं दाल शाल पकौड़े शकोड़े ऐसी चीज़ों में मैं यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे बड़े मज़े की लगती है। और ये देखें जी, ये मुझे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये अब मुझे ना ये आज तक नहीं पता चला कि ये धुली होती है कि गंदी होती है, ये मुझे पता नहीं है। लेकिन मैं हाथों से इसको वो क्रश करके डालती हूँ, तो जो हाथ में नीचे थोड़ी सी मोटा मोटा चल जाता है, जो हाथ में बिल्कुल पाउडर फॉर्म में रहती है ना, मैं वो फिर फेंक देती हूँ। तो चले जी, ये मैं सारा अपना काम डन कर चुकी हूँ। अब इसको मैं लगाती हूँ, आपको दिखाती हूँ, उसके बाद फिर मैं दालों पे आती हूँ। सब कुछ रख दिया और ये मैंने आपको जो दिखाया था अपना वो टीमू के इलेक्ट्रिक, अब आप ये देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और ये देखें, इसको ऐसे उठाना है, ये चार्ज है, उस पे है, क्रश पे है, फाइन पे नहीं है। तो ये देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें ये इस तरह निकलेगा, इसलिए मुझे बड़ा मज़े का लगा है। और इसके साथ ब्रश है जो कि आप क्लीन करके उसके साथ में इसको रख दें। और ये देखें जी, ये मेरे सारे मसाले सेट हो गए हैं। जैसे कि मैं इस तरह नाम लिख देती हूँ और इजी लगता है, पता लग जाता है कि जैसे मुझे तो पता है ना, तो मेरे हस्बैंड और बच्चों को आइडिया रहता है कि जी ये क्या है। इसी तरह ये ऊपर हुआ जो है वो चीज़ें जो मतलब कभी कभी यूज़ होती हैं, जैसे स्टार अनीस और अनारदाना और पिंक सॉल्ट, अजवाइन, साबुत गमसा, इस तरह ये वो रखा हुआ मैंने इसमें। तो ये देखिए जी, मेरा ये हो गया है रेडी। यहाँ पे होने लगी हैं दालें रीस्टॉक, और मैंने दालों पे भी ये देखे नाम लिखे हुए हैं, क्योंकि दालों के नाम जो है ना मैं खुद भूल जाती हूँ। स्पेशली ये जो लाल और काली वाली दाल और जो पीली वाली दाल का इशू है ना, तो जो दालों की बीच में मतलब नहीं थी वो बस डाल रही हूँ, बाकी आलमोस्ट डली नहीं है। और यहाँ पे मैं अपनी बना रही हूँ चाय, क्योंकि आज हसन घर पे नहीं तो चाय मुझे खुद बनानी पड़ रही है। और जब तक हसन आएंगे तब तक मैं सो चुकी होंगी। ये काले चने हैं, ये कौन सी दाल है, देखा ना मैं नाम भूल जाती हूँ। ये मेरी हानिया की फेवरेट दाल है, दाल मसूर की, जिसको हम मसर बोलते हैं, काले, मैं तो काले मसर बोलती हूँ। ये मेरी फेवरेट, हसन की फेवरेट दाल है चना दाल। ये औरत जो आई थिंक पाकिस्तान में माश की दाल छिलकों वाली बोलते हैं, और ये मिक्स दाल है। और आप यकीन करें, ये पता नहीं
पाकिस्तान में यूज़ करते हैं ये नहीं करते हैं। ये मिक्स दाल इतने मज़े की बनती है, इतनी करारी बनती है। मेरी चाय हो गई है डन और क्लीनिंग भी सारी हो गई है। ये बच्चों की खाने की चीज़ें हैं जिनकी मैं इनको अंदर ही रखती क्योंकि ये एक तो ख़राब हो जाते हैं और दूसरा जो है ना, जो कीड़ियों का चक्कर है ना, उससे मैं बहुत डरती हूँ। तो ये भी मैंने सारा क्लीन कर लिया है, वहाँ से भी सारा कुछ मेरा क्लीन हो गया है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ अपनी कंटेनर्स। मैं आपको पूरी पेंट्री नहीं दिखाऊंगी क्योंकि देखिए मेरी पेंट्री में भी कितना स्टॉक पड़ा है जो मैंने अभी ओपन करना है। ये सारा जो है ना, ये डब्बे शब्बे ये सब मैं न्यू लाई हूँ और अभी तक इनको खोलने का मुझे मौका नहीं मिला, तो इसलिए फिर ये जो मैं ना अभी आपको नहीं दिखा रही अपनी पूरी पेंट्री के लोग। तो ये देख लें आप, यहाँ पे मेरी सारी दालें जो है ना वो रीस्टॉक हो गई हैं। ये देखें जी, सब पे मैंने नाम लिखे हुए हैं, जैसे कि ये आप देख सकते हैं। ये जो है वो जो बताई थी मैंने आपको, क्रश वाली है, पाउडर नहीं है। ये हमारी पाकिस्तान की माश की दाल है जो स्पेशली जब भी कोई जाता है तो मैं उससे पाकिस्तान से मंगवाता हूँ। कॉर्नफ्लोर है, ये ओट्स हैं, इस तरह पीछे चना दाल है और बाकी स्पाइसेस हैं। यहाँ पे सारी जो है ना वो घिच पिच हुई हुई हैं, सॉसेस वगैरह। इनको भी टाइम नहीं मिला मुझे साफ़ करने का, तो ये भी इंशाल्लाह मैं साफ़ करूँगी। मेरी काफ़ी पेंट्री का ना बुरा हाल हुआ है, तो बस ऊपर नीचे हुई हुई है। तो ये सारे जो मसाले हैं वो हैं जो कि मैंने ऐसे रखे हुए हैं। तो ये सारी जो है मेरी बेकिंग की चीज़ें हैं सबसे ऊपर, और ये सारे डिस्पोजेबल वगैरह बर्तन हैं। तो इसलिए जो है ना ये अभी एक प्रॉपर सेटअप नहीं हुआ, तो जिसकी वजह से ना अभी पेंट्री जो है ना बस इतनी दिखाई जा सकती है। बाज़ारों से होके आकर सारी चीज़ें समेट के डाल के इतना सुकून मिलता है ना। बेशक बंदा थक जाता है, लेकिन वही बात मुझे हसन में हमेशा डांटते हैं कि तुम ना सारा दिन एक ही काम को मतलब जो नेक्स्ट डे कर सकती हो वो तुम उस दिन क्यों नहीं करती हो। जैसे कि आपने हमेशा मेरे व्लॉग्स में देखा होगा कि हसन मुझे बोल रहे होते हैं कि जी सफाई हम मेहमान जब जाते हैं कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। तो मेरी कोशिश होती है कि नहीं जी, कल का काम हम आज का काम कल पे क्यों डालें, तो कल हम क्यों ना फ्रेश हों। आपने देखा ही है कि हम लोग स्पेशल जो है क्योंकि यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे कोई हेल्प नहीं होती है, यहाँ पे सब आपने काम खुद करने हैं। तो हमारी सबकी यहाँ पे ये कोशिश होती है कि जी हम लोग जब कोई छुट्टी का दिन होना तो सारे काम उस दिन निपटा लिए जाए। तो वरना तो यहाँ पे छुट्टी का दिन भी इतना बिज़ी होता है, इतना बिज़ी होता है कि बस चुटकी बजा के जो है ना वो आपका वीकेंड गुजर जाता है। चाय पी लूँ ठंडी हो रही, मुझे चाय गर्म पीने की आदत है। तो क्या कहते हैं, हमारा ऐसे टाइम गुजर जाता है छुट्टियों पे भी, वीकेंड्स पे भी। कभी हम लोग ग्रॉसरी में बिज़ी होते हैं, कभी हम किसी की पार्टीज़ या किसी अपने घर में पार्टी या दावत में इस तरह की चीज़ों में बिज़ी होते हैं। तो टाइम हमारा ऐसे गुजर जाता है। तो फिर जो है क्या कहती हैं, हम लोगों को ना रूटीन में काम करने का ना इस तरह टाइम नहीं मिलता। तो हमारे वीकेंड्स ही होते हैं, ये छुट्टी के दिन ही होते हैं जब हम लोगों ने ये सारे काम करने होते हैं। और फिर आपको पता है कि पाकिस्तान का रमज़ान तो ऐसा होता है कि आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती, आपको खुद ही पता चल जाता है कि जी रमज़ान आ गया। यहाँ पे एक्चुअली ये प्रॉब्लम है कि आपको पता ही नहीं होता रमज़ान है, तो आप लोगों को खुद अपने आप को फ़ील करवाना पड़ता है, अपने बच्चों को बताना पड़ता है। और फिर आप जैसे कि मैंने पाकिस्तान में कभी, मेरा नहीं ख्याल कि मैंने कभी ना पाकिस्तान में रमज़ान की सेटिंग की थी, क्योंकि माशाल्लाह वो ऑलरेडी इतनी हो जाती है। क्योंकि हम लोगों के मेरे इन लॉस में जो है ना वो शब मेरात से ही जो है ना वो सारी घर की जो लाइटें शाइटें जो भी लगाते हैं बाहर वो लगा दी जाती हैं, और वो टिल रमज़ान बल्कि ईद तक रहती हैं, और फिर ईद ख़त्म होने के बाद उतरती हैं। तो वो फिर इसलिए वही होता है कि जी फीलिंग शुरू होती है कि जी शब रात आ गई, महाराज शरीफ शब रात, और अब रमज़ान आएंगे, रमज़ान के बाद माशाल्लाह ईद आएगी। तो वो इसलिए फिर ना आपको वहाँ पे फ़ील नहीं होता। और वैसे भी जिस मुल्क में आप रहते हो, ऑफ कोर्स वो मुस्लिम कंट्री है, तो फिर आपको खुद ब खुद नॉलेज होता जाता है। यहाँ पे हम लोगों को ना अपने बच्चों को टीच करना पड़ता है कि हम लोग रमज़ान को कैसे मनाते हैं, हमारी रमज़ान की क्या फ़ीलिंग्स हैं, हम लोग रमज़ान में क्या क्या करते हैं। जब जबकि हुरम को माशाल्लाह काफ़ी हद तक पता है कि रमज़ान क्या है। एक्चुअली ये नहीं पता कि मतलब हम रमज़ान क्यों रखते हैं, ऑफकोर्स वो बहुत छोटी है, लेकिन ये पता है कि जी जैसे उसने आपको बताया कि रमज़ान में मेहमान आते हैं, हम न्यू कपड़े पहनते हैं, हम खाना खिलाते हैं, हम फास्टिंग करते हैं। तो वो भी मतलब कहती है जी मेरा रोज़ा है, मेरा रोज़ा है, मम्मा मेरा रोज़ा खुल गया। तो हम भी बचपन में कहते थे, जिसको कहते थे चिड़ी रोज़ा। तो वो हुरम और हानिया भी करती हैं। अब हानिया तो माशाल्लाह खैर से रोज़ा रखेगी, लेकिन मैं उसको फुल रोज़े नहीं रखवाती क्योंकि स्कूल जाना होता है
और स्कूल में फिर क्या कहते हैं इतनी देर रोज़ा बच्चा नहीं रख सकता, लेकिन जब तक उसकी हिम्मत होगी, अगर जब तक वो कहेगी तो मैं इसको रखवाऊँगी। और मज़े की बात है कि अल्लाह खैर करे इस बार रमज़ान में इनको स्प्रिंग हॉलीडेज़ भी आ रही हैं, तो इनके लिए और फ़ायदा हो जाएगा, माशाल्लाह से वो रोज़े रख सकेगी। हमारा एक्चुअल रमज़ान को यहाँ पे सेटअप करने का जो मेन रीज़न है ना वो यही होती है कि हम बच्चों को दिखाते हैं कि जी रमज़ान आ रहा है, ईद आ रही है, तो हम इस तरह अपने घर को सजाते हैं, इस तरह जगमग जगमग होता है, इस तरह रमज़ान की चीज़ें, ये ईद की चीज़ें जो हैं हम लोग रखते हैं, इस तरह ट्रीट करते हैं। इसलिए बच्चों को दिखाने के लिए स्पेशली हम लोग ये सारा सेटअप करते हैं। और माशाल्लाह अब जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे इतना ज़्यादा मुस्लिम है कि हम लोगों को ना अब फ़ील नहीं होता। ऑफ़ कोर्स पाकिस्तान वाली फीलिंग्स नहीं होती हैं, लेकिन माशाल्लाह अब बिल्कुल फ़ील नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे पूरे 30 डेज़ मस्जिदों में जो है वो सहरी अफ्तार दोनों चीज़ें होती हैं। और फिर लोग इतना देते हैं कि लोग जाके वहाँ पे माशाल्लाह से अफ्तारी भी करते हैं और अफ्तारी के साथ तरावियाँ पढ़ के घर पे आते हैं। क्योंकि लोगों के पास जैसे कि वही यहाँ तो छुट्टियाँ नहीं होती, नहीं यहाँ तो जॉब करनी है, कामों पे जाना है, औरतों ने भी जाना है, आदमी ने भी जाना है, बच्चों ने भी जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे सारा बिजी स्केड्यूल के बावजूद जो लोग हैं ना वो इस मंथ के लिए स्पेशली इतना टाइम निकालते हैं कि अपनी नींदें कम कर देते हैं, तरावियाँ तक जो है ना वो मस्जिद में रहते हैं और फिर घरों को आते हैं। और वीकेंड्स पे यहाँ पे माशाल्लाह से रात को सहरियाँ भी होती हैं, ठीक है। और तरावियों के बाद ही मतलब आप बैठे रहो वहाँ पे तो वो मतलब स्टार्ट हो जाती सहरी, तब भी मतलब 12 साढ़े 12 बजे यहाँ पे सहरियाँ शुरू हो जाती हैं। और लास्ट जो ताक रातें होती हैं उसमें तो एवरीडे सहरी भी होती है और एवरीडे रमज़ान अफ्तारी भी होती है। और फिर माशाल्लाह इतने एहतमाम से यहाँ जुम्मा पढ़ाया जाता है रमज़ान में। वैसे तो नॉर्मली पढ़ा जाता है, लेकिन रमज़ान में एक एक्स्ट्रा अट्रैक्शन होती है, ठीक है। जैसे अलविदा जुम्मा होता है उसकी अलग से होती है। तो इस तरह मतलब यहाँ पे भी अब बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ट्रेंड हो गया है कि हम लोगों को ना अब ज़्यादा फ़ील नहीं होता। हम लोग माशाल्लाह मस्जिदों में इनवाइटेड होते हैं, बच्चों को लेके जाते हैं, जाके लोगों से मिलते हैं और मतलब इफ्तारी करते हैं, वहाँ पे जाके पढ़ते हैं। और क्या कहते हैं अगर बच्चे तंग के बच्चों को घर में रहते हैं तो हम लोग बैठे रहते हैं, इस तरह मतलब हम लोग टाइम गुजारते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। और अगर आपकी दोस्तें आपके साथ हो तो वो तो और ही अच्छा लगता है कि जी आपका टाइम यूँ करके गुजरता है। तो हर तरह की कम्युनिटी के लोग होते हैं, जहाँ जहाँ से मुसलमान बिलोंग रखते हैं वो सब होते हैं, तो वो काफ़ी मतलब मज़ा आता है वहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पे ना रमज़ान अब माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से मनाया जाता है। फिर जैसा कि मैंने आपके साथ हर साल शेयर किया है कि रमज़ान बाज़ार लगते हैं। फिर जैसे कि अब पहला रमज़ान बाज़ार जो है ना वो संडे को है, लाइक अगर माशाल्लाह सैटरडे को रोज़ा है ना तो संडे को हमारा यहाँ रमज़ान बाज़ार लग भी जाएगा और फिर चीज़ें भी सस्ती हो जाती हैं। तो इसलिए मतलब इसका बड़ा फ़ायदा होता है। जैसे क्या कहते हैं चीज़ें सस्ती होती हैं और फिर हम लोग रमज़ान बाज़ारों में भी जाते हैं। हर बाज़ार में तो नहीं मैं जाती हूँ कि ऑफ़ कोर्स टाइम की वजह से, लेकिन कुछ लोग इतने शौकीन होते हैं कि हर बार आपको वहाँ पे नज़र आएंगे। तो क्योंकि मेरा तो शॉपिंग का इतना वहाँ पे नहीं होता, क्योंकि मेरे तो माशाल्लाह सारे कपड़े पाकिस्तान से आते हैं, मैं यहाँ से बहुत रेयर बाय करती हूँ अगर अवेलेबिलिटी ना हो पाकिस्तान से आने की। अदरवाइज़ मैं अपनी पूरी फैमिली के कपड़े पाकिस्तान से ही मंगवाती हूँ। तो मुझे फिर बाज़ारों में इसलिए भी जाना नहीं होता। अगर जैसे मुझे ज्वेलरी या कोई गिफ्ट की कोई चीज़ चाहिए तो फिर मैं ज़रूर जाती हूँ। लेकिन अब मेरा माइंड है कि मैं संडे को चक्कर लगाऊं, लेकिन वो भी कच्चा पक्का है, कोई कंफर्म नहीं है। देखे जाऊंगी तो इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। और दूसरा मज़े की बात ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रमज़ान जो हैं वो छुट्टियों में आ गए हैं। छुट्टियां इस सेंस में आप कह लें कि मैंने कहा कि जी आपके साथ ये बात ज़रूर शेयर की जाए कि मतलब जो चीज़ एक अच्छी है वो आपके साथ शेयर करनी चाहिए। और वो मैं पहले चाय का घूंट लूँ बताती हूँ मैं आपको। और वो अच्छी क्या चीज़ है कि आपको पता था कि मेरा तकरीबन 2 माह हो गए हैं, 2 मंथ से मेरा जो है पाँव का इशू चल रहा है। मेरी एक्चुअली जो एंकल कहलाती है ना उसकी जो हड्डी है ना वो डिसलोकेट हो गई हुई है, जिसकी वजह से मुझे पाँव में बहुत ज़्यादा 1 मंथ तो मैं पाँव ज़मीन पे रख ही नहीं पा रही थी। तो बड़ी तकलीफ़ पड़ा, मतलब बड़ा मुश्किल टाइम गुजरा है। तो अभी भी है, लेकिन उस तरह नहीं है जिस तरह मेरा स्टार्टिंग में था कि मैं बिल्कुल भी उस पर प्रेशर नहीं दे पा रही थी।
तो उसके बाद फिर जब मतलब 1 मंथ तो इन्होंने मुझे ऐसे ही घसीटा, मतलब जो हमारी वर्क की तरफ से जो इंश्योरेंस होती है ना, या हर वर्क की तरफ से इंश्योरेंस होती है, जो कि खुदा ना खास्ता अगर आपको वर्क में कोई इंजरी हो जाए तो फिर वो इंश्योरेंस आपको कवर करती है अकॉर्डिंग टू योर लाइक इंजरी, कि किस टाइप की आपकी इंजरी है। तो मेरी इंजरी ऑफ कोर्स ड्यूरिंग क्लॉक इन हुई थी और जॉब पे ही हुई थी, तो जिसकी वजह से उनको जो है ये करना पड़ा सारा कुछ, जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया कि शुरू के स्टार्टिंग मंथ में ना इन्होंने जब मुझे एमरजेंसी में भेजा तो इन्होंने मतलब वो तो रिपोर्ट एग्जैक्ट वही आई, फिर इन्होंने मुझे 2 डेज़ के बाद अपने किसी डॉक्टर पे भेजा, जैसे करते हैं जैसे नॉर्मल जो फिजिशियन होता है, उसने भी एक्सरे किया तो उसने भी सेम डायग्नोस किया जो एमरजेंसी वालों ने किया था। फिर इसके बाद इन्होंने मुझे उसी क्लिनिक में आफ्टर 1 वीक बुलाया, तो जी इन्होंने कहा तो उस वक्त कोई और डॉक्टर बैठा हुआ था, तो उसने मुझे कहा कि जी आपको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये अमेरिका में भी ऐसा होता है, अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन ना हो तो लोग ऐसे यहाँ पे आपके साथ भी ना खेल लेते हैं। तो उन्होंने कहा जी कि आपको तो कोई इशू नहीं है, आपको तो कोई ऐसा मसला नहीं है, तो आप तो जॉब पे जाने के लिए रेडी हैं, तो आप जॉब पे जाएं। उसने ना वो एक जॉब की तरफ से लेटर पेपर मिलता है जिस पे लिखा होता है कि मतलब मैं काम कर सकती हूँ और मैं कैसा काम कर सकती हूँ और किस नौयत का कर सकती हूँ, मैं कितना वेट कैरी कर सकती हूँ, सारा वो पूरा डिटेल लिखी होती है, ठीक है। वो पेपर उसने मुझे दिया, तब तो मुझे आई कि मेरे साथ ये ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस हुआ है, तो मुझे तो पता नहीं था कि उस पेपर में क्या लिखा है और मैंने पढ़ने की कोशिश भी नहीं की, ठीक है। तो उसने मुझे मतलब आफ्टर 1 वीक जो है अलाउ कर दिया कि मैं 2 आवर वॉक भी कर सकती हूँ और मैं जॉब पे भी जा सकती हूँ, और कोई लाइट ड्यूटी मींस कि मैंने खड़े होकर काम नहीं करना, मैंने बैठ के काम करना है। तो बैठ के मीन्स के सारा दिन मैंने चेयर या स्कूटर पे बैठे रहना है, ठीक है। 8 आवर्स जिसको कहते हैं कि 9 आवर्स टोटल, मतलब 8 आवर्स के लिए आपकी जॉब होती है और 1 आवर आपकी ब्रेक होती है, तो 9 आवर्स ही लगा लें, क्योंकि ज़ाहिर बात है 9 आवर मीन के 1 आवर मैंने बिस्तर पर नहीं लेट जाना ना। तो खैर मेरे हस्बैंड हम दोनों लड़ने लग गए, मतलब लड़ने के लगे, काफ़ी गुस्से में आए, शाउट करने लग गए हसन भी कि मतलब आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि जी क्या कहते हैं एक 2 बंदे कह रहे हैं कि जी प्रॉब्लम है और आप कह रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर क्या प्रॉब्लम, मेरी बीवी क्यों नहीं चल पा रही। खैर वो सब कुछ छोड़ छाड़ के ना वो चले गया, और वो इतना हमारे लिए इतनी मतलब अनयूजुअल बात थी कि हम इतने परेशान हुए कि डॉक्टर हमें छोड़ के चले गया बगैर कुछ किए, और फिर नर्स आ रही है और हमसे अपोलोजाइज़ कर रही है और मेरे लिए बूट बना के ला रही है, जिसको जैसे पाकिस्तान में आप वो क्या प्लास्टर करते हैं, तो उस टाइप का बूट होता है कि उसकी हेल्प से मैं चल सकूँ। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि जी डॉक्टर ने इसको बूट क्यों रिकमेंड किया, जब उसने कहा कि कोई इशू नहीं है, तो उस पर कहने लगे कि मुझे कुछ पता नहीं है, मैं उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ, डॉक्टर तो ऑलरेडी चले गए हैं, तो उसके लिए मैं एक्सक्यूज़ करती हूँ आपके साथ, तो बहरहाल ये आप शूज़ पहने, ठीक है। खैर जॉब स्टार्ट हो गई, जाने लग गई, 2 वीक्स में गई, और आप यकीन करें बैठ के टांग लटका के मेरा बुरा हाल हो गया, सुन्न हो गई, शदीद सर्दी भी थी, फ्रीजिंग वाली, मेरी टांग फ्रीज हो जाती थी क्योंकि चलना नहीं होता था, और फिर पेन इतनी ज़्यादा थी कि मुझे हिप्स तक पेन आने लग गई पाँव से ना, बैठ के 9 आवर्स कंटिन्यूसली मैं ऐसे करती रही और थक गई मैं। तो चले फिर उसके बाद ना 1 मंथ के बाद ना मुझे जब वर्क जो काम होता है ना, जिसकी जो इंश्योरेंस जिनकी होती है, उनकी तरफ से कॉल आई कि जी, मैंने उनको जब कॉल की ना कि जी मुझे आप स्पेशलिस्ट पे क्यों नहीं चेक करवा रहे, तो उन्होंने कहा कि जी कोई सीरियस अल्लाह ना करे कोई लाइफ थ्रेटनिंग तो नहीं है ना, तो इसलिए इंशाल्लाह जैसे कोई मिलेगा तो हम आपको ना वो करवा देंगे। खैर अल्लाह करके मतलब उन्होंने 1 मंथ के बाद जब मेरा एक्चुअल फुट का सर्जन पे मुझे भेजा, तो वहाँ जब उसने एक्सरे किया तो वहाँ पे फिर कहानी वही शुरू हो गई दोबारा ज़ीरो से। उसने कहा कि हाउ इज़ पॉसिबल कि तुम मतलब 8 आवर्स के लिए जॉब पे जा रही हो और पाँव लटका रही हो, तुम तो कभी ठीक नहीं होगी, और तुम्हें कंप्लीट रेस्ट करना है, पाँव को लटकाना नहीं है, और थेरेपी करवानी है एटलीस्ट 1 वीक में 2 टाइम, और कॉन्टीन्यूसली करवानी है टिल जब तक वो ना नहीं करती। और फिर मैंने इसको बोला कि जी मैं तो जॉब स्टार्ट कर चुकी हूँ और वो तो कह रहे हैं कि हम पे नहीं करेंगे आपको जॉब पे आना पड़ेगा। तो उसने कहा इनकी ऐसी की तैसी उसने लिख के दिया, उसने कहा नो 1 मंथ तो बिल्कुल भी नहीं आप जाएंगी, ये मैं लिख के दे रही हूँ, और फिर इसके बाद आप थेरेपी शुरू करवाएं। और जैसे ही मैंने फिर वर्क कम वालों को जो मेरे जहाँ पे जो मतलब इंश्योरेंस जो जॉब के थे उनको वर्क
वर्ककॉम वाले जो हैं उनको मैंने जब कॉल की तो उसको जब पता लगा ना कि उसके पास ऑलरेडी ये इन्फॉर्मेशन चली गई थी, तो फ़ौरन कहता है यस मिस टैमी, जी जी वो हम आपकी क्या कहते हैं अब जो आपको छुट्टियां होंगी ना 1 मंथ की, उसमें हम आपको पे करेंगे। जो प्रीवियस आपकी छुट्टियां गुजरी हैं उसमें हम आपको पे नहीं करेंगे, लेकिन हम आपको साथ जो है ना वो कंप्रोमाइज़ करेंगे, तो क्योंकि अब हमारे पास एक्चुअल डॉक्टर की जो है ना वो रिपोर्ट आ गई है। तो मैं तो लड़ी, मैंने कहा मेरी बात सुने, जब मैं आपसे चला रही थी तब तो आप मुझे लाइफ थ्रेटनिंग की बात कह रहे थे और फिर साथ में मुझे कह रहे थे कि जी आप जॉब पे जाना स्टार्ट कर दें, और 2 डॉक्टर सही कह रहे हैं और एक डॉक्टर स्टूपिड जिसको आपने सिखाया हुआ था वो मुझे कह रहा है कि जी आप बिल्कुल ठीक है। तो अब मुझे बताएं सच क्या और झूठ क्या है। तो कहता है जी मैं आपकी रिक्वेस्ट आगे फॉरवर्ड कर देता हूँ, मैं तो उनका भी आगे से वर्क करूँ, मैं क्या कह सकता हूँ आपको। तो एनीवे शॉर्ट स्टोरी बहुत लंबी हो गई कि जो भी हुआ जैसे भी हुआ अल्लाह करके, तो उन्होंने फिर मुझे छुट्टी दी और 1 मंथ के साथ में मुझे पे भी दी। तो वही बात के इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ती हैं यहाँ पे भी, अगर आप सॉफ्ट हो ना तो ये आपके सर पे बैठ जाते हैं और जितना फ़ायदा उठा सकते हैं ये उठाते हैं। अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन हो और आप उनसे फ़ाइट करें तो फिर आप डिज़र्व करते हैं लेना। तो खैर मैंने फ़ाइट भी की और मैंने फिर इनको धमकियाँ भी दी, तो अल्लाह का शुक्र है कि बड़े आराम से फिर वो मेरी वेजेस का मान गए। तो फिर इंशाल्लाह माशाल्लाह से अब मुझे वो मेरी जो है वो जॉब की तरफ से छुट्टियाँ भी हैं और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह वो पे भी कर रहे हैं, और स्टिल मैं अभी भी प्रॉब्लम में हूँ। तो लेट्स सी, अब मेरी 1 मंथ होने वाला है और मेरी अपॉइंटमेंट है अब 3-4 दिन के बाद डॉक्टर की। अब देखो डॉक्टर मुझे छुट्टी देता है कि नहीं देता, ये दोबारा से मेरी जॉब स्टार्ट होती है कि नहीं होती है। अब उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो चले जी, व्लॉग बहुत लंबा हो गया, बातें भी बहुत ज़्यादा हो गई हैं। तो मेरा एक्चुअली बताने का आपको मकसद ये था कि यहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो माशाल्लाह माशाल्लाह आपको वो छुट्टी के साथ साथ आपको पे भी करते हैं, जिसको बोलते हैं तनख्वाह। वो तनख्वाह भी देते हैं और क्या कहते हैं आपका पूरा पूरा ज़ीरो से लेके जब तक आप ठीक नहीं होते आपका ट्रीटमेंट भी फ्री करवाते हैं। वो ही करवाते हैं, मतलब आपकी जॉब की जो इंश्योरेंस होती है, आपकी अपनी इंश्योरेंस से आपको कोई ताल्लुक़ नहीं होता। जो आपके ऑलरेडी आपकी अपनी जो इंश्योरेंस होती है उसको आपने यूज़ भी नहीं करना होता। जितने बिल्स जो कुछ जैसा भी है वो सब, इवन ट्रांसपोर्टेशन भी इन्होंने मुझे दी है। तो इवन मैं जब जितने दिन मतलब 2 वीक्स जैसे मैं जॉब पे जाती रही, 2 वीक्स इन्होंने ट्रांसपोर्टेशन भी दी है आने जाने की। इसके अलावा जैसे मैं डॉक्टर्स पे जाती रही हूँ उसकी भी ट्रांसपोर्टेशन मुझे दी है। तो इसलिए मतलब अल्हम्दुलिल्लाह कि कहते हैं ना कि जब आप ये आती है तो पता तभी चलता है। तो बस हमने भी अभी सीखा है, तो मैंने कहा चलें जी, जो मेरा व्लॉग देख रहा होगा जिसको जैसे पता नहीं है, जो न्यू है या जिनके साथ कोई ऐसा हादसा होता है, तो प्लीज़ आप माफ़ी मत दें, ये आपका हक़ है और ये आपको देंगे और देते भी हैं। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन देते हैं, और ये इनकी बहुत अच्छी चीज़ है। मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करती हूँ कि देखिए जी आपकी जॉब, अब हमारे मुल्कों में ये होता है कि जी अगर खुदा ना खास्ता कोई इंजरी होती है, जॉब भी जाती है, तनख्वाह भी जाती है और बंदा बेचारा काम से जाता है। तो मैं कहती हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस कंपनी के लिए बंदा इतने अरसे से काम कर रहा होता है उसको वो डिज़र्व करता है। अगर खुदा ना खास्ता कोई उसका हादसा उस जॉब के दौरान में होता है तो एटलीस्ट वहाँ पे उनको पे करना चाहिए। चले डॉक्टर्स के बिल ना दें लेकिन पे करें तो बंदे का गुजारा रहता है। लेकिन चले, मेरी ये छोटी सी नहीं बल्कि बहुत लंबी हो गई बात बताना। मैंने आपको मैंने चाहा था कि मैं आपके साथ ये बात शेयर करूं, तो मैंने इसलिए शेयर की। तो इंशाल्लाह तो नेक्स्ट व्लॉग के लिए आपसे इजाज़त मांगते हैं। लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।